नमस्कार दोस्तों, ये वस्तु स्थिति किसी के दुश्मनी से नहीं, किसी को परेशान करने की नहीं, ये वस्तु स्थिति दिखाने का मैं प्रयास कर रहा हूँ कि देखिए किस तरह से ये बिल्डिंग को 14 साल हुए, लेकिन 14 साल में इस बिल्डिंग की क्या हालत है। ये बिल्डर की लापरवाही मानी जाए कि किसकी लापरवाही मानी जाए, लेकिन आप देख सकते हैं किस तरह से पिलर में दरार आया हुआ है। लेकिन ये सोसाइटी के जो चेयरमैन हैं पिल्ले जी और सेक्रेटरी संदीप पाटिल जी हैं, इनकी लापरवाही की वजह से और इस बिल्डिंग की हालत खस्ता हुई। इनका कहना है कि कोई जो है मेंटेनेंस नहीं देता है, तो इनको चाहिए कि लीगल नोटिस दे। लीगल नोटिस देने के बाद उनके ऊपर उचित कार्रवाई करना चाहिए, लेकिन इस तरह से किसी के जान से खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। देखिए किस तरह से यहाँ पर होल पड़े हुए हैं और इलेक्ट्रिक के वायर पड़े हुए हैं कि जिस तरह से कि आप देख सकते हैं कि कोई भी शॉर्ट सर्किट हो सकता है, किसी बच्चे को भी वो लग सकता है। पिल्ले की लापरवाही इतनी खतरनाक है कि जब इस व्यक्ति को कोई फ़ोन लगाता है तो ये फ़ोन भी नहीं उठाता है। और ऐसे व्यक्ति को चाहिए कि यदि तुमसे नहीं संभलता है तो सोसाइटी को अब वह पोस्ट सौंप देना चाहिए और छोड़ देना चाहिए पद को। लेकिन किसी की जान से खिलवाड़ मत करो। मान लो यदि किसी दिन कोई अपघात होता है तो इसका जवाबदार कौन होगा। पिल्ले ने पूरा रेलिंग आप ये देखिए सड़ा हुआ है, किस तरह से कचरे जमा है, लेकिन यहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई व्यवस्था और आपको साफ़ सफाई का कोई ज़रिया नहीं दिखाई देगा। और पिल्ले जी इतने व्यस्त आदमी हैं कि उन्हें यदि कोई फ़ोन लगाता है तो फ़ोन नहीं उठाते, यदि उठाते हैं तो दादागिरी से बात करते हैं, या उनका टोन ऐसा हो सकता है क्योंकि हिंदी उनकी बराबर नहीं है, इसके लिए उनका वो इशू नहीं हो सकता है। लेकिन मेंटेनेंस के बारे में ये जीरो हैं। यदि ये किसी भी प्रकार की घटना घटती है तो इसमें पिल्ले मेन जवाबदार होंगे, सेकंड जवाबदार होंगे संदीप पाटिल जी। या तो ये लोग पद छोड़ दें या तो सुचारू रूप से कार्य करें। यदि कोई मेंटेनेंस नहीं देता है तो आप लीगल उनको नोटिस दीजिए, मीटिंग में प्रस्ताव रखिए और उन्हें जो है कि किसी भी तरह से उन्हें मेंटेनेंस देने के लिए प्रोत्साहित करें। आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर बड़े बड़े खड्डे, चूहे, यहाँ पर कचरे पड़े हुए हैं, लेकिन इसका कोई भी ठिकाना नहीं कि कोई साफ़ सफाई करे। और आप देख सकते हैं कि बी विंग का ये पिलर है किस तरह से फटा हुआ है। यहाँ पर लोग 14 साल से रहते हैं, लेकिन किसी भी प्रकार का कोई यहाँ पर मेंटेनेंस की कोई बात ही नहीं है और कोई मेंटेनेंस देता नहीं। आधे लोग देते हैं, आधे लोग दादागिरी करते हैं, तो किस तरह से कार्य होगा। इसके लिए पूरी जवाबदारी होती है चेयरमैन की, और चेयरमैन यदि ये कार्य नहीं संभाल सकता है तो उसे छोड़ देना चाहिए, ये पद से छोड़ देना चाहिए और किसी और को आप सौंप दीजिए। वो व्यक्ति बराबर काम करे नहीं करे, फिर बाद में उसके लिए दूसरा रास्ता। ये देखिए पूरा रेलिंग की क्या हालत है, किस तरह से रेलिंग सड़ा हुआ है। मान लो कोई बच्चा रहे, वो गिर जाए तो फिर इसका नुकसान भरपाई कौन करके देगा, या नहीं तो फिर पिल्ले और सेक्रेटरी के ऊपर भी ये सोसाइटी के तरफ से केस होनी चाहिए। अब ये देखिए इलेक्ट्रिक का जंक्शन बॉक्स है, जहाँ पर कि आज 1 महीने पहले तन्मय भोई जो इलेक्ट्रिशियन है उन्होंने बोला था कि सर आप इसको वायरिंग करवाइए, लेकिन ये पिल्ले ने कुछ भी नहीं सुना। आज बहुत बड़ा हादसा होने से बचा कि देखिए किस तरह से वहाँ पर शॉर्ट सर्किट हुआ। समय रहते वहाँ के लोगों ने जो है कि आग पर काबू पाया और बड़ी दुर्घटना होने से बची। और फिर आप आगे देखिए कि ये जीने पर चढ़ते हुए इलेक्ट्रिक का वायर पूरे जगह पर खुला है। अब इसके आगे आप देख सकते हैं कि ये रेलिंग की क्या दशा है, ये पिलर कैसे फटा हुआ है, और देखिए बीच की ये डंडी भी गायब है, और इस डंडे के अंदर से कोई भी बच्चा नीचे गिर सकता है और बड़ा हादसा होने का भी संभावना है। ये पिलर की दशा देखिए और रेलिंग की दशा देखिए किस तरह से इसका है। अब ये देखिए यहाँ पर कुछ बच्चे रहते हैं, पिल्ले साहब से कहा गया तो पिल्ले साहब ने नहीं सुनवाई किया, तो उस व्यक्ति ने, उस महिला ने अपने पैसे में एक महिला का निवास स्थान है जिसने कि अपने पैसे से इसको बनवाया, क्योंकि उसके 2 बच्चे हैं और